अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआएं हैं आप लोगों की। तो सुनाएं फिर आजकल क्या तैयारी हो रही है ईद के लिए? तो ईद की तो माशाल्लाह इतनी गहमा गहमी है, जहाँ कहीं भी चले जाते हैं ना माशाल्लाह इतनी पब्लिक कि रौनक ही रौनक है। यकीन मानो कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें, हम कहाँ पे एंड करेंगे। तो पीछे दिन रह गए हैं 3, और 3 दिनों में हम क्या क्या कर लेंगे। अभी घर की भी देखभाल करनी है, अभी अपने लिए भी कुछ करना, अभी मेहमानों की मैनेजमेंट भी करनी। तो ये सारा कुछ कैसे कर लेंगे हम अकेले? हमारे तो अब असाब भी साथ नहीं दे रहे। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चियाँ हैं, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि हमने पकाना क्या है, कि पकाना क्या है, खाना क्या है। दो चीज़ें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत अच्छी तरह डील कर लेती हैं। बाकी की जो मैनेजमेंट होती है, घर में बर्तन कितने कम है, मेहमानों ने कहाँ बहना है, एसी कहाँ का ठीक है, कहाँ का ख़राब है, और क्या क्या आने वाला है, फ्रूट आना है, और किस किस को बुलाना है, और कैसे यानी कि मैनेजमेंट करनी है, और किस किस के घर में गोश्त बांटना है, और अपने लिए क्या करना है। हो मेरे तो बालों को अभी डाई भी नहीं लगी, तो अभी ब्लीचें होने वाली है, वैक्सें होने वाली, सारे काम पड़े हुए हैं। तो क्या करें, कैसे करें? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यकीन माने वो इतनी तवज्जो मांगते हैं। वो कहते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे रिश्तेदार हों, वो कहते हैं हमें तवज्जो दो, हमें मनाओ, हमें हमसे यानी कि बिल्कुल वो एक बच्चों की तरह उनको डील करो। तो ये है कि उनमें बर्दाश्त भी नहीं रही अब। तो ये सारा कुछ कौन करेगा? हमारे यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग आजकल के बच्चों से बहुत अच्छे हैं, जो कि आज की जनरेशन है, उनमें यकीन माने सकत ही नहीं है। वो सोच समझ के उनकी सकत ही नहीं है कि वो क्या करेंगे, हमें तो समझ नहीं आती। तो बड़ों को चाहिए कि उनके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स निकालें कि उनको कैसे एक चीज़ नशीन करनी है, अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, कैसे उठना बैठना, कौन से रिश्ते जिनको भी हमने छोड़ना नहीं है। जब हम बड़े लोग बैठे हैं, जब बड़ा एक घर में बैठा हुआ है, तो हमने फलां रिश्ते को भी लेके चलना है। ये नहीं कि अपने मेके बुला लिए तो अपना ससुराल बुला लिया और बाकी साइड के कहाँ जाएं। तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चलना हमने, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले होता था कि जब यही होता था कि हम बहुत मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, चाहे वो दूर के भी रिश्ते, खाला आज़ाद, मामू आज़ाद, ये वो बहुत दूर के रिश्तों को भी हम मिलते थे। तो अब तो हम करीब के रिश्ते नहीं संभाल सकते, तो दूर को क्या करेंगे? तो खुदा के लिए बच्चों में थोड़ी सी वो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करें। तो वो भी तो दौर था जब एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे, लाइट नहीं थी, तो हम फिर भी कितना खुश होते थे। तो अब बच्चों के लिए इतनी सहूलतें हैं, और बच्चे फिर भी खुश नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे को काटने को भागते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो क्यों ऐसे करते हैं? इनका खुदा के लिए कोई इनको सत्तू शत्तू पिलाएं ज़्यादा सारे, इनको अदरिड़के पिलाएं, दही लस्सी ये वो फेंट के पिलाएं, तो ताकि इनमें थोड़ा सा कूल माइंड हो। और इनको दूसरा ये कि थोड़ी थोड़ी आप इनकी काउंसलिंग किया करें बैठ के। तो बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो आ रही है, बहुत गर्मी है, मुझे पता है, बर्दाश्त नहीं हो रही। बहरहाल बड़े जो है ना घर में, उनको उनको तहम्मुल दिलाना है। उनको कोई भी ऊंची बात में बोलने लगे, नो, बस मैं हूँ ना, ये आपने कहना कि मैं हूँ ना, अपना आप दिखाना है, ठीक है। बड़ापन होने का यही मतलब होता है कि आपने उसी वक्त डांट देना, यहाँ से बात शुरू वहीं थप लो, नो, मेरे होते नहीं ये हो सकता। तो ये फिर इस तरह गाड़ी खूब चलती रहेगी। तो बाकी मैं यही कहना चाह रही थी कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा थोड़े से दूर के रिश्ते, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, जैसे भी हैं, उनको साथ लेके चलें। वो भी इस चीज़ के मुस्तहक हैं कि हम उनको लेके साथ चलें अपनी खुशियों में। वो भी हमें इनवाइट करें, हम भी उनको इनवाइट करें। बाकी रही दिन कि एक दिन दोस्तों के लिए भी ज़रूर रखें। ये 3 दिन ईद के होते हैं, उनमें 3 दिनों में एक दिन दोस्तों का ज़रूर रखें। पहला दिन हमारा अपना होता है यानी कि घर वालों का, दूसरा दिन हमारे नज़दीकी रिश्तों का होता है, जैसे कुड़म हो गए, मेके हो गए, ससुराल हो गए, उनका होता है। और जो तीसरा दिन है ना, वो हमें चाहिए अपने दोस्तों का रखना, ठीक है। इसमें आप भूलना नहीं, अपने दोस्तों को ज़रूर इनवाइट करना है और खूब हल्ला गुल्ला करना है, ठीक है। ये इस साल में एक दफ़ा आती है, बहुत सारे लोग बीच में शॉर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आज मेरी इतनी सी जो तकरीर थी, तो इस अनुमान को पल्ले बांधे
کہ ہم نے اس عید کو کس طرح گزارنا ہے۔ فی امان اللہ، ملتی ہوں پھر بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔